नमस्कार। मिथुन राशि पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। बहुत लोगों के आग्रह, देश विदेश में रहने वाले, बीच में बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है कि कन्या राशि मिथुन राशि पर वीडियो चाहिए। तो आज इसको बहुत विस्तार से समझने की ज़रूरत है। मिथुन राशि बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। तो अब ये आपकी जो हवा है आप उस रुख की तरफ चल पड़ी है जिधर आप चाहते थे या अब चाहते हैं, या अब आपके एक्शन उसी प्रकार से होंगे जैसे आप चाहोगे। रीजन क्या है, यहाँ पर गजकेसरी योग का जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा 16 अक्टूबर तक। लेकिन उसके बाद ये बृहस्पति जब आपके फाइनेंस हाउस, यही धन भी है, बुद्धि भी है, आपका संचित धन, खजाना है ये, जहाँ आप यहाँ रिसोर्सेज ऑफ इनकम, यहाँ तनख्वाह लाते हैं, फिर बैंक बैलेंस यहाँ ला करके इकट्ठा करके रखते हैं। इस भाव पर बृहस्पति का अच्छी वाणी, अच्छे विचार, अच्छी बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी सबसे ज़्यादा कमी मिथुन राशि के पास होती है, वो चीज़ अब आपके पास आने वाली है। मिथुन राशि वाले कंफ्यूज हो जाते हैं बातचीत करते समय। अक्सर सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं होता, या बोलने में थोड़ा लेजी हो जाते हैं, या उतने अच्छे शब्द अपने मुंह के अंदर मक्खन और मलाई लपेट करके नई नई शब्द बोलना नहीं जानते, या लेट हो जाते हैं बताने में, फिर पछतावा होता हो मैं बहुत अच्छे ढंग से नहीं बोल पाया। परंतु अब आपको बृहस्पति ये अवसर देंगे कि आपके मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे वो एकदम सत्य होंगे और वो इफेक्टिव होंगे। जब आप किसी से बात करते हैं तो वो शब्द ही आपके परिचय देने के लिए काफ़ी होते हैं। आपसे बात करने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, आपकी तरफ इंटरेक्ट करता है या नहीं, दिस इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ सेकंड हाउस। जुपिटर जितना बोल्ड होगा उसी तरह से आपको गोल्ड बनाएगा। ये कंडीशन 47 डेज इस हाउस में रहने वाली है बृहस्पति की। तो ये क्लियर हुआ गजकेसरी योग। और ये एक नया विषय क्या है जिसको सुन करके आपको खुशी होगी, मिथुन राशि का लॉर्ड बुध उच्च राशि में बैठ करके भद्र योग बनाता है, और ये कंडीशन अभी 2 अक्टूबर तक ही रहने वाली है, और इसका बहुत दिन से आप लाभ भी उठा रहे हैं। इसलिए आपके सराउंडिंग एरिया में जो भी माहौल था वो बड़ा सुखद और अच्छा अनुभव रहा है आपका। और खुशी तो आपको अब होगी इस बात को लेकर कि बुध जब आपके टैलेंट वाला हाउस है, ये टैलेंट है, अच्छी वाणी, अच्छे गीत, अच्छी पुस्तक, अच्छा लेखन, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क ड्यू टू बुध। जब बुध यहाँ आएगा तो उसको बोलने की कला के साथ साथ अच्छी एजुकेशन, अच्छा ज्ञान, दूरदर्शिता, वेल प्लान, अच्छी योजना बना सकता है आदमी। और कारण क्या है, जब बुध ज्ञान का प्रतीक यहाँ आ जाएगा और इसी हाउस में आएगा, ये भी ज्ञान है, एजुकेशन है, छिपी हुई हिडन आपकी जो भीतर छिपी हुई प्रतिभा है उसको डग आउट करने का काम करते हैं बुध। अचानक अच्छे अच्छे आपके विचार आएंगे और आप जब उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपको लाभ देंगे, क्योंकि ये 4th हाउस और आपकी राशि का लॉर्ड है, यहाँ आकर के मोर एफिशिएंट, ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब देखिए नया बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बुध यहाँ से इधर आएंगे 2 अक्टूबर को। बुध का प्रवेश हुआ शुक्र की राशि में, और शुक्र जो है बुध की राशि में, ये इंटरचेंज, ये समीकरण ऐसा है, इसी को विपरीत राजयोग भी कहा गया है, स्थान परिवर्तन भी है, ये राशि परिवर्तन भी है। शुक्र और बुध जहां होते हैं या इंटरचेंज करते हैं
तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। एवरीबडी नोज, हर आदमी को पता है, आप सब बुद्धिमान है और हमसे भी ज़्यादा फार्मूले बहुत लोग जानते हैं। तो छोटी सी बात बताऊंगा कि जब यहाँ पर शुक्र का प्रवेश होगा तो ये एक नए समीकरण होंगे। त्रिकोण, ये त्रिकोण भाव है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, ये बहुत बड़ा फार्मूला है। आप देखेंगे जिन जिन लग्नों में खास तौर से 1, 4, 7, 10 जो सूर्य बाहर होगा या चंद्रमा अंदर होगा केंद्र के, तो ये भी एक राजयोग कहा गया है। हालांकि ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा कि सूर्य यहाँ पर आएंगे और पराक्रम स्थान के लॉर्ड होकर के मंगल के साथ जब युति करते हैं तो आपको क्या रोग होता है? एक तो भूख नहीं लगती, लीवर से संबंधित समस्याएं, ज़्यादा एज के लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड्स, किडनी, और जो पहले से ही इन रोगों से ग्रस्त हैं उनको खास तौर से प्रिवेंशन लेना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप इस बात को समझिए। सिर्फ ये 17 अक्टूबर से और 28 अक्टूबर जो 11 दिन का पीरियड है, ये मिथुन के लिए पेट के रोग और बीमारी जो मैंने बताया, ये आपके काल पुरुष की दृष्टि से ये आपका लीवर का स्थान है, पेट का स्थान है। एजुकेशन भी है, संतान भी है और दूरदर्शिता भी है, टेक्निकल नॉलेज का भी है ये। तो ये चीज बहुत गंभीरता से समझनी होगी। अब आ जाइए, आपके इसको क्लियर किया हमने, गजकेसरी को कर दिया। अब शुक्र और ये 9 अक्टूबर तक इन दोनों का एक जगह बैठना, ये खराब पोजीशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शुक्र जो है शत्रु राशि में अच्छा परिणाम नहीं देता। केतु जहां बैठेगा तो केतु पराक्रम बढ़ाता है। केतु के यहाँ बैठने से राइट साइड की जो शोल्डर है या आपके छोटे भाई बहन से रिलेटेड समस्या, लेकिन ये कहता है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, आपको बैठने भी नहीं दूंगा, आप उठो, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो और काम में लग जाओ। करई वेती चरई वेती, ये सिद्धांत है केतु का। यही कारण है ये बाहु बल और अपने रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए आपके अपने स्वभुजोपार्जित, इसको बोलते हैं सेल्फ मेड ऑन रिसोर्सेज से मेहनत करवाता है। लेकिन स्पॉन्डोलाइटिस और गर्दन के दर्द, कंधों के दर्द भी देता है। कई बार जोश में आदमी वजन उठा लेता है या ज़्यादा काम करेगा तो कंधे में झटके, शोल्डर में डिसलोकेशन की संभावना रहती है। बी केयरफुल। अब आप देखेंगे शत्रु भाव का स्वामी मंगल और सूर्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का एक नया फार्मूला देता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि 12 के 12 लग्न भी इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी सिर्फ मिथुन राशि है और मिथुन लग्न है तो अलग मैटर होगा। अब उसमें लग्न के अनुसार गोचर में आपका शनि कहाँ है। भले कई बार क्या है, सिंह लगन है, अष्टम शनि होने के कारण उसकी दृष्टि यहाँ भी होगी संतान भाव, एजुकेशन पर। अब राहु जरूरी नहीं कि सभी मिथुन राशि और आपके लग्न के अनुसार यही होगा। अब ये जो शनि का इफेक्ट बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में, राहु बहुत शुभ परिणाम सरप्राइज देता है यहाँ बैठ करके। लेकिन इसी राहु की दृष्टि आपके संतान भाव पर भी होगी, जहाँ ये दो पाप ग्रह एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, ज्यादा अति तापी शब्द है। एक्सट्रीम हॉट का मतलब अति तापी, ज्यादा तापमान वाले ग्रह आपके जठराग्नि को प्रभावित करते हैं। इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो राहु यहाँ ऐसा गोपनीय रोग देता है जिसका डायग्नोज आप अल्ट्रासाउंड कराते रहो, बाद में डॉक्टर नॉर्मल सी रिपोर्ट देगा लेकिन बताएगा कुछ नहीं, और
बीमारी ज्यों की त्यों। तो ऐसी स्थिति में यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। और एक जिस बात को हम बहुत गंभीरता से बताना चाहते हैं, उसके अलावा एक नई चीज और बताई जाएगी। फिलहाल देखिए, शनि और सूर्य दोनों 180 डिग्री, जो कि सृष्टि के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, ये राजा है। और ये जो है, इसकी करवट बदलते ही बहुत बड़े मीनिंग निकलते हैं। पूरे विश्व को हिला देने वाली शक्ति न्यायाधीश शनि के अंदर है। इसकी दृष्टि शनि पर की सूर्य पर 16 अक्टूबर तक रहेगी। ये कंडीशन पूरे विश्व के लिए अच्छी नहीं है। जन आंदोलन तथा जन आक्रोश का कारण बनता है। सूर्य जो है सरकार होती है किसी भी देश की, गवर्नमेंट। तो ये भाव अब जब मंगल के साथ मिल जाएगा 17 अक्टूबर को, फिर राहु से दृष्ट होगा, तो समस्याएं और चुनौतियां कम होने वाली नहीं है मिथुन राशि के लिए। अब जिस बात को पॉजिटिव ढंग से मैं बताना चाह रहा था, वो अब लास्ट में उपसंहार मतलब सारांश समझिए। बृहस्पति की 18 अक्टूबर तक यहाँ दृष्टि है। यू आर सेफ इन एवरी कंडीशन। तो ये पंचम भाव है और मिथुन के बृहस्पति गज केसरी योग बना करके अच्छे परिणाम देता है। भाग्य को भी पल्लवित और पुष्पित सुशोभित करता है। लेकिन ये 47 डेज की जो कंडीशन है बृहस्पति की, इसके मायने समझिए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धन देगा। वाणी से आपकी सुसंस्कारित अच्छी वाणी आपको सुशोभित करेगी। वाण्य का समलं करोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी ही आभूषणों का भी आभूषण है। यही आपको सम्मानित कराएगी। और इसकी दृष्टि सीधे सीधे देखिए आपके छठे भाव पर, अष्टम भाव पर है और यहाँ भी है। आपका कर्म क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, सम्मान, प्रतिष्ठा, पिता का स्थान भी है। यानी कि पिता अगर नहीं है तो गुरु, या यानी कि उनको भी उन्नति और सुख देने वाला बृहस्पति होगा। तो मिथुन वालों के लिए चारों तरफ से अच्छी जो कंडीशन और खबर आ रही है। सिर्फ जो खराब पोजीशन मैंने बताई है वो 16 अक्टूबर तक सूर्य शनि, ग्रह कलेश, अशांति, तनाव, लेकिन माता के लिए शुभ है और संतान के लिए कष्टकारक। और मैरिज लाइफ से जुड़े हुए जो मामले हैं वो 16 अक्टूबर से पहले कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं। 18 अक्टूबर से पहले, 16 अक्टूबर से पहले विवाह से संबंधित कुछ प्रोग्रेस होगी, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है। आपको अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का आश्विन मास में अगर आशीर्वाद मिलता है, इसलिए भगवान शिव की उपासना, जल देना, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से अभिषेक करना, यह आपके लिए शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।